Hello students, welcome back to your very own channel Bond with Chemistry. We were doing aldehyde ketones and carboxylic acid. This is episode 8 wherein we will be talking about chemical reactions और episode 7 में भी हमने chemical reactions शुरू किया था and today we will going to take up the topic which is addition of ammonia and its derivatives. देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये टॉपिक क्योंकि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की जब हम बात करते हैं और इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं क्योंकि हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात कर रहे हैं तो छोटी सी बात को देखें आप अगर किसी कंपाउंड के पास कार्बोनिल ग्रुप है अगर किसी कंपाउंड के पास कार्बोनिल ग्रुप है ठीक है तो अमोनिया से अगर उसकी रिएक्शन कराते हैं जिसको हम लिखते हैं NH3 तो आप इस NH3 को लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल दो इसको हम ऐसे लिख देते हैं यार H2NH भाई बात तो वही है देखो भाई बात तो वही है NH3 ही लिखा है अब ऐसे क्यों लिखा है क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप और अमोनिया का H2 ये वाटर बाहर निकाल देंगे और बाकी कंपाउंड एज इट इज जुड़ जाएगा देखो जरा C डबल बॉन्ड O सॉरी C डबल बॉन्ड O और H2 निकल गया यहाँ जुड़ जाएगा NH ठीक है यहाँ जुड़ जाएगा NH ऑब्वियसली इसकी दो वैलेंसीज हम पूरी कर देते हैं सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हम बात कर रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप होगा तो अमोनिया से वाटर बाहर निकल जाएगा और वाटर बाहर निकलने से वो कंपाउंड एज इट इज जुड़ जाएगा तो आपको तो पता ही है एल्डिहाइड्स और कीटोन में दोनों के पास कार्बोनिल ग्रुप होता है तो कार्बोनिल ग्रुप उन दोनों के पास होता है तो दोनों की रिएक्शंस कुछ ना कुछ ऐसी हो रही होंगी C डबल बॉन्ड जो O होगा वो H2 बाहर निकाल देगा वाटर H2O बाहर निकाल देगा और रिमेनिंग कंपाउंड जुड़ जाएगा जब हम अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है देखो NH3 को हमने लिखा H2N ठीक है H2N और यहां पर मैं लिख देता हूं मान लेते हैं A क्या है A अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव हो सकता है देखिए जरा A की अगर हम बात करें तो यहां पर A क्या था H तो यहां पर क्या लिख देते हैं H भी हो सकता है A और A की जगह पर OH भी हो सकता है A की जगह पर R भी हो सकता है A की जगह पर NH2 दोबारा लिखा हो सकता है A की जगह पर आप ले सकते हैं NHPH भी ले सकते हैं आप ले सकते हैं 2,4 DNP देखिए ये इंपॉर्टेंट है 2,4 DNP क्योंकि काफी जगह आपको देखने को मिलेगा ये टेस्ट में भी यूज होगा मैं आपको बताऊंगा क्या है तो बात ये कि मान लो अगर हाइड्रोजन जुड़ा है अगर A की जगह पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये कंपाउंड आपको कैसा नजर आ रहा होगा H2NH अगर OH जुड़ा होगा तो कैसा लग रहा होगा H2NOH H2NR H2NNH2 H2NNHPH कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो इसकी रिएक्शन में भी करना क्या है यार बहुत इजी है कार्बोनिल ग्रुप लेना है कार्बोनिल ग्रुप को देखने के बाद H2O बाहर निकाल देना है और एज इट इज कंपाउंड जोड़ देना ये काफी सारे बच्चों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी रिएक्शन लगती है बट यार बहुत इजी रिएक्शन है जरा ध्यान से देखते हैं देखो जरा डेरिवेटिव्स को यहीं लिखे रहने देते हैं तो आप ध्यान से देखो जरा अगर यहाँ पर हम कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O यहाँ पर ले लेते हैं मान लेते हैं H और यहाँ पर ले लेते हैं R लेट्स से एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं भाई अगर मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन करा देते हैं पहले वाले से दैट इज H2N और H तो होगा क्या ध्यान से देखो जरा होगा क्या व्हाट विल बी द प्रोडक्ट आई एम वेरी श्योर वी विल पॉज द वीडियो यू कैन सेल्फ डू इट तो H2 और O निकल जाएगा तो अज्यूम करना है ये H2 और O निकल जाएगा तो H2O तो निकल गया बचा क्या भाई देखो जरा CHR डबल बॉन्ड क्योंकि H2O निकल जाएगा क्या जुड़ जाएगा NH जैसे ही NH जुड़ जाएगा इसको हम कहते हैं इमाइन दिस द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज इमाइन ये हमने प्रिपरेशन में भी बनाया था इमाइन सेम अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं दूसरा डेरिवेटिव ले लेते हैं लेट्स से अगेन H2N ये तो सेम है भाई NH2 में NH3 में दो H तो हमको लेने क्योंकि वाटर बाहर निकलना है यहाँ पर ले लेते हैं भाई R लेट्स से R से शुरू कर लेते हैं हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस क्या होगा ध्यान से देखो जरा H2O बाहर तो जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा भाई बाई प्रोडक्ट देखो जरा आप बता सकते हो देखो CHR H2O बाहर डबल बॉन्ड तो एज इट इज H2 नहीं रहा O नहीं रहा NR ये क्या जुड़ गया भाई साथ में NR भाई ये कंपाउंड जुड़ गया जब NR जुड़ जाता है तो इसको हम कहते हैं सॉरी स्किफ्स बेस इसको हम कहते हैं स्किफ्स बेस आई गेस समझ में आ रहा होगा सब कुछ बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा मान लेते हैं कि अब इसी की रिएक्शन हम करा देते हैं एक और इसके डेरिवेटिव से और वो डेरिवेटिव हम ले लेते हैं OH लेट्स से H2N
OH. I'm sure now you know how the compound will going to form. C RH aldehyde, double bond NOH. भाई NOH इसको हम कहते हैं ऑक्साइन, काफी बार पूछा जाता है. दिस इज ऑक्साइन. सो आई एम वेरी श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न कि हम कर क्या रहे हैं यार. अमोनिया ले रहे हैं, अमोनिया का डेरिवेटिव ले रहे हैं, H2O बाहर निकाला जा रहा है और एज इट इज कंपाउंड को जोड़े जा रहे हैं. देखो जरा मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ ताकि हमको समझ में आए कि हम क्या ले रहे हैं. आप देखो जरा, हम श्योर देखो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ, ए इसका डेरिवेटिव है, तो हम डेरिवेटिव्स पर आ रहे हैं. देखो जरा, सेम कंपाउंड ले रहे हैं और अब हम किसकी बात कर रहे हैं. मान लेते हैं सी डबल बॉन्ड O, कीटोन या एल्डिहाइड कोई भी. लेट्स से इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं H2N और यहाँ पर ले लेते हैं NH2. अब यहाँ पर ले लेते हैं NH2. यार बता सकते हो कि क्या बनेगा. ठीक है, देखो जरा, C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी, कार्बोनिल ग्रुप से मतलब है, डबल बॉन्ड तो नहीं आएगा यार, आई मीन ऑक्सीजन नहीं आएगा डबल बॉन्ड के साथ. क्या जुड़ जाएगा, H2O तो बाहर हो गया. क्या जुड़ गया भाई, NH2. भाई यही तो जुड़ा. देखो जरा कितना इजी है. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्राजोन. इसको हम कहते हैं हाइड्राजोन. तो हाइड्राजोन कब बन रहा है, जब हम डेरिवेटिव की जगह NH2 ले रहे हैं. भाई इमाइन कब बन रहा है, जब हम डेरिवेटिव की जगह हाइड्रोजन ले रहे हैं. स्किप्स बेस कब बन रहा है, जब हम R ले रहे हैं. ऑक्साइन कब बन रहा है, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, OH. यस. तो अब हम बात करते हैं, देखो 2,4 DNP. देखो 2,4 DNP काफी लोगों को लगता है कि यार ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सा कंपाउंड है. देखो जरा, आप बना पाओगे. देखो मैं आपको प्रोडक्ट रिएक्टेंट दिखाता हूँ. ये कुछ ऐसा दिखता है. देखो DNP, देखो जरा ये ऐसा दिखता है 2,4 DNP. ये ऐसे होता है NH2 और यहाँ पर होता है NO2 और यहाँ पर 2,4 है तो यहाँ पर होता है NO2. तो इसको हम कहते हैं 2,4 DNP. अब बच्चा देख के घबरा जाता है कि भाई ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे आ गया. भाई दिमाग लगाओ, इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखो जरा. आप ध्यान से देखो, मैं दोबारा कंपाउंड बनाऊंगा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ भाई, H2N. ध्यान से देखो जरा भाई, ये पहले लिख दिया ना, H2N सिंगल बॉन्ड NH, तो N हाइड्रोजन यहाँ लगा देता हूँ और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, बेंजीन. तो बेंजीन जोड़ देते हैं भाई, और बेंजीन की 2 पोजीशन पे NO2 और 4 पोजीशन पर NO2. यही तो है 2,4 DNP. भाई ध्यान से देखो, यही तो है. करना क्या है, ऑक्सीजन और H2 को बाहर निकाल दो. भाई ये रहा, ये H2O बाहर निकल गया. बाकी कंपाउंड तो एज इट इज ही तो जोड़ना है यार. ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ कंपाउंड. देखो ये आया C कीटोन या एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा, ये वाला N. तो यहाँ पर जुड़ा ये वाला N नाइट्रोजन. इसके साथ कौन जुड़ा हुआ N, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ H. भाई सेम कंपाउंड ही तो आगे लगाना है. हो गया आपका 2,4 DNP डेरिवेटिव से रिएक्शन इसकी. तो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सो द होमवर्क इज यू हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द कंपाउंड. और जैसे आपको इस कंपाउंड का नाम पता लग जाए, यू हैव टू कमेंट, ओके, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि यू ऑल आर वाचिंग माय चैनल and you are getting benefit about it and you are working hard on chemistry. So I'm sure that these small videos are helping you out. This is a very small video on addition of ammonia and its derivative. Hope it is very very clear. एक बार करके देखेंगे. नाम इनके याद रखने हैं, जो यहाँ पर हमने compounds लिए हैं तो ये याद रखने हैं. जैसे ये याद हो जाएंगे कि ऑक्साइन किससे बनता है, things will going to be very very sorted. So thank you so much for watching my channel and enjoy the rest of your day, students, and thank you so much.